नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं सत्य। पाकिस्तान की तरफ से की गई शेलिंग, इसमें एडीडीसी डॉक्टर राजकुमार थापा सर ने जो शहादत दी थी। आज इस वक्त मैं राजौरी के डाक बंगला के अंदर हूं, जहां पे जो डाक बंगला का कॉन्फ्रेंस हॉल है उसका नाम अब जो रखा गया है डॉक्टर राजकुमार थापा मेमोरियल कॉन्फ्रेंस हॉल। जो इस डाक बंगला का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसका अब नाम जो रखा गया है डॉक्टर राजकुमार थापा मेमोरियल कॉन्फ्रेंस हॉल। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह आज डॉक्टर राजकुमार थापा सर की जो फैमिली है वो राजौरी के अंदर पहुंची है। और आज आप देख सकते हैं कि डॉक्टर राजकुमार थापा सर को जो श्रद्धांजलि दी गई है। अब इस कॉन्फ्रेंस का जो हाल है का नाम है वो रखा गया है डॉक्टर राजकुमार थापा मेमोरियल कॉन्फ्रेंस हॉल रखा गया है। और आज उनके फैमिली के मेंबर जितने भी थे, उनके घर के जितने भी सदस्य थे, वो यहाँ राजौरी पहुंचे हैं और आज उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई है। और आपको कुछ तस्वीरें और भी दिखाएंगे जहां पे उनके नाम का जो आज एक पौधा लगाया गया है। ये जो अभी एक ऊपर रास्ता ये मेरी लाइफ जहांगीर आप तुमको हाँ ये आवाज़ बंद करो ना। तीसरा पता लगता थोड़ा सा ओनली यू पीछे पीछे अरे सारे ऑफिसर्स खड़े रहेंगे, किसी भी रोड पे ये कमिटमेंट आपको यहाँ पे देते हैं। कभी भी कुछ भी आपके फ्यूचर में आपको लगे इस बात का तो हमें बहुत बड़ा काम है। लेकिन जो सदवा हमारी फैमिली को अगर होता है उसको बर्दाश्त करना वो हमारे लिए बहुत बड़ा। वो जहाँ जहाँ भी रहा है अपनी वो हालस्ती का नाम बुला के आया है, कठुआ में, जम्मू में, सेक्रेट में, यहाँ पे। और इतनी बड़ी सुप्रीम सेक्रीफाइस जो मुल्क को पूरे मुल्क को दिशा देकर गए यहाँ पर यहाँ मिट्टी का। मैं आप सबसे यही कष्ट करूँगा कि आप ही उसके कदम पर चढ़कर अपने मुल्क को इस तरह अपनी समानकारी के साथ चलाएं। तुम्हारे साथ बात करके मैं जिस तरह से कष्ट करूँगा कि वो भी अपने इन लोगों के साथ किसी के साथ रहें जैसे कि वो कहते थे। हमें जो सत्ता जो पहुँचा वो उनको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है एक दूसरे के साथ। हुई है उनके पिताजी, उनकी धर्मपत्नी जी, उनके बेटा बेटी, उनके फैमिली के बाकी मेंबर्स, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। मैं आप सबको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी सभी ऑफिसर्स की तरफ से सबसे पहले डॉक्टर राजकुमार थापा को एक श्रद्धांजलि पेश करूंगा। और साथ में ही जो यहाँ पे ऑफिसर्स हैं सब अपने, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी टाइम एक साथ गुजारा है, एक फैमिली की तरह गुजारा है, एक्सटेंडेड फैमिली की तरह, तो हर किसी ऑफिसर के अंदर, हर किसी एम्प्लॉय के अंदर एक भावना है जो हम आपके साथ आज यहाँ पे शेयर करना चाहते थे। और हमें लगता है कि जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन साहब हैं, हम सब लोग एक परिवार की तरह यहाँ पे
आपके साथ आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम चाहते हैं कि जो भी ऑफिसर्स अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहे वो आज यहाँ पे सब इकट्ठा हैं, इसीलिए कि आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि हम लोग सिर्फ एक प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए। भैया ही थे, आज आपका रजौरी शहर देखा, सलामत रहे, आबाद रहे, उनकी वजह से ही रहेगा। और आपको भी मौका मिला है उनकी शख्सियत को जानने का, उनके साथ रहने का, तो प्लीज, और हमारे बच्चे तो उनकी लेगेसी आगे कंटिन्यू करेंगे ही। आप लोग भी प्लीज जहां हो सके उनके बारे में बताइए। स्कूल की बच्चियां आई हैं, शायद उनके साथ भी भैया को इंटरेक्शन करने का मौका मिला होगा। हमारे बच्चों को भी भैया ने जब गिफ्ट दिया उन्होंने बुक्स ही दी, क्योंकि वो जानते हैं कि पढ़ाई की क्या वैल्यू है। MBBS करने के बाद, KS करने के बाद इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंचना शायद सबके बस की बात नहीं होगी, लेकिन कोशिश कीजिए जो मॉरल वैल्यूज या जो काम उन्होंने आपके साथ रह के किया है और जो अपना काम वो अधूरा छोड़ के गए हैं उसे प्लीज पूरा कीजिए। और बाकी आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, जो रिस्पेक्ट दी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। राजकुमार मेरा यूनिट था, मेरा भाई था, मेरा साला था, मेरा दोस्त था और मेरा राजदार था। सच में ऐसे आना मुझे भी अच्छा नहीं लगा। शख्सियत को उभारने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबके साथ उन्होंने काम किया और समाज के उस तबके तक पहुंचे जो आमतौर पर इग्नोर रहता है। चंद ही लोग दुनिया में आते हैं जो एक नाम कमा के जाते हैं, पीछे निशान रख के जाते हैं। तो डॉक्टर राजकुमार उन चंद लोगों में से थे। अगर आप इतिहास देखें तो पुंछ से लेकर नौशहरा सुंदरबनी तक इतिहास ये रहा है कि ये वीरों की भूमि रही है। यहाँ से परमवीर चक्र भी जो है लोग हुए हैं जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है। और डॉक्टर राजकुमार का बलिदान जो है वो एक अलग बलिदान है। आर्मी में ना होते हुए भी उन्होंने आर्मी में जैसा काम किया, फोर्थ फ्रंट पे आके हम सबको बचा लिया और देश को बचा लिया। मैं अपना तारुफ दे दूं, मैं प्रोफेसर हूं सर्जरी डिपार्टमेंट में, डॉक्टर संजय वसीम मेरा नाम है, JMC जम्मू में हूं। हमारी एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया। तो मैं उसका नेशनल एग्जीक्यूटिव का JNK का रिप्रेजेंटेटिव हूं। मुझे नेशनल प्रेसिडेंट जो है चेन्नई से फोन करते हैं कि डॉक्टर राजकुमार ने 1.5 अरब इंडियंस को बचा लिया, क्योंकि डॉक्टर राजकुमार की शहादत के लगभग 4-5 घंटे के बाद सीज फायर हो गया। तो शायद कुदरत को यही मंजूर था